दरअसल मारे गए खालिस्तानी आतंकी पंजाब के रहने वाले थे, जिन्होंने वहां के गुरदासपुर जिले में एक पुलिस थाने पर बम फेंका था। आतंकी बम फेंकने के बाद भागकर यूपी आ गए थे, जहां पीलीभीत में यूपी पुलिस ने उनका काम तमाम कर दिया। बड़ा एनकाउंटर, पीलीभीत में मुठभेड़, 3 खालिस्तानी ढेर। बाबा का राज, आतंकी साफ। स्ट्रेचर पर घायल आतंकी, पुलिस के जवान और जब्त राइफल के साथ पिस्टल। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में यूपी और पंजाब पुलिस ने साझा ऑपरेशन में एक बड़े मुठभेड़ को अंजाम दिया है। पीलीभीत के अंजाम पूरनपुर इलाके में पंजाब में ग्रेनेड के आरोपी आतंकियों की तलाश में पुलिस अभियान चला रही थी। इसी दौरान खालिस्तानी आतंकियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ की जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें नजर आ रहा है कि आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की है, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तीनों आतंकी ढेर हो गए। एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने सफलता हासिल की, जिसमें गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह तथा जसनप्रीत सिंह, ये ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने 18 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर में थाना कालानौर की चौकी पे ग्रेनेड से हमला किया था और उसके बाद से ये फरार चल रहे थे। ढेर खालिस्तानी आतंकियों के नाम गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत है। इनके पास से 2 AK-47 राइफल और 2 ग्लॉक पिस्टल के साथ ही भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। ये तीनों खालिस्तानी आतंकी पंजाब में ग्रेनेड हमले के बाद से ही पीलीभीत में छिपकर रह रहे थे। जानकारी मिलते ही पंजाब पुलिस एक्शन में आई। बाबा की सेना का पूरा सहयोग मिला और आखिरकार एक बड़े साझा ऑपरेशन में 3 खालिस्तानी आतंकी मौत की नींद सुला दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कैसे पुलिस इन तक पहुंची, किस तरह से इन्हें ढेर किया गया और कैसे अब आगे की प्लानिंग होगी कि वो लोग जो छिपे हुए हैं उन तक पहुंचा जाए, ये आपको अब जरा ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। तो देखिए 3 खालिस्तानी आतंकी ढेर हुए। बाबा का राज, आतंकी साफ। यूपी में ये जो 3 खालिस्तानी आतंकी हैं, ये एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इनको ढेर किया गया। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई थी। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसमें तीनों आतंकियों को ढेर किया गया है। 2 AK-47 राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल और कारतूस भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। जो बड़ी अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर इन्होंने ग्रेनेड से हमला किया था, यानी कैसे गुरदासपुर पुलिस चौकी को निशाना बनाया था। 19 दिसंबर को आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया था। खालिस्तानी आतंकी संगठन KZF ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। जो हमला करवाया गया था, उस ये जो जिम्मेदारी है ये इस संगठन की ओर से ली गई थी। और ये जो तीनों आतंकी हैं वो इसी संगठन से जुड़े हुए हैं, जिनको पीलीभीत में ढेर किया गया है। अजय दुबे तमाम जानकारियों को देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, और क्या कुछ जानकारी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के? देखिए, महत्वपूर्ण जो सबसे भाग है इस पूरे ऑपरेशन का वो ये कि ये जो सेंसिटिव जिले हैं, जहां पर आज से 30-35 साल पहले जब पूरा ये घटनाक्रम खालिस्तानी आतंकियों का था, तब भी बेहद सेंसिटिव थे। कारण महत्वपूर्ण ये कि ये नेपाल की सीमा के लगे तराई इलाके हैं और इन इलाकों में, नेपाल की तराई के इन इलाकों में लगातार आतंकी अलग अलग नेटवर्क निकलते रहते हैं। तो अब तो ये घटना घट चुकी है, इस पूरे मामले में एनकाउंटर हो चुका है, ढेर किए जा चुके हैं। लेकिन अब सवाल उठते हैं कि क्या लोकल पैडलर से कोई मदद मिल रही थी और क्या कोई इंटरनेशनल
टेरर मॉड्यूल भी है जो नेपाल की सीमाओं की तरफ से होता हुआ इन दोनों जिलों में खास तौर पर कहीं कोई इनको लोकल ग्राउंड सपोर्ट तो नहीं मिल रहा। तो तमाम सवाल है जिनकी तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के इंटेलिजेंस की बड़ी सफलता है ये। पंजाब पुलिस से अलर्ट और इंटेलिजेंस के माध्यम से उनकी करेक्ट डाउन ट्रैकिंग जो थी वो करने में सफल रही। इसी बात की प्रशंसा डीजीपी भी करते हुए दिखाई दी है। महत्वपूर्ण ये कि वो ये भी बात कह रहे हैं कि अब आगे की तफ्तीश की इनको वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस है उनसे हमें बड़ी बढ़त मिली, लोकल लोगों की बड़ी मदद उनको मदद थी। अब वो ये जानने की तलाश में है, यूपी पुलिस अब ये जानने की तलाश में है कि क्या नेपाल की सीमाओं के पार से भी कोई संवाद हो रहा था, क्या ये बाहर भागने की तैयारी में थे, क्या लोकल जो उनको सपोर्ट मिल रहा है, क्या कोई नया मॉड्यूल है जो नया डेवलप हो रहा है, जो एक नए तरीके का पूरा आतंकी मॉड्यूल देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम सवाल है जिनको पुलिस तफ्तीश भी कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि ये तीनों राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जो बहुत बड़ा चैलेंज था, ये तीनों आतंकी ढेर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश की सीमाओं में। बिल्कुल अजय, यहाँ पे हम जानकारी दे रहे हैं, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरीके से आज यूपी पुलिस के लिए बड़ा दिन इस लिहाज से भी था क्योंकि आज बैक टू बैक जो बदमाश थे वो पुलिस के हत्थे चढ़ते रहे। और खबर आई लखनऊ से जब यहाँ पर बैंक चोर गिरोह के मेंबर्स की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि जो बाकी 2 आरोपी थे वो फरार हो गए। हालांकि इस बीच बड़ी बात दरअसल ये कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं बदमाशों को, इन बदमाशों ने बीते दिनों लखनऊ के चिन्हट इलाके में एक बैंक में सेंध लगाकर 42 लॉकर काट कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। और ये बेहद माहिर चोर थे, लिहाजा इनकी ओर से पहले 42 लॉकर जो थे वहां पे इसको काटा गया, पहले बैंक में सेंधमारी की गई, रेकी की गई, इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन आज ये लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लखनऊ के चिन्हट इलाके के इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर्स में हुई लूट मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के किसानपथ इलाके में यह एनकाउंटर हुआ, जहां गिरफ्तारी हुई इसी जगह पर यह एनकाउंटर हुआ है। और इस एनकाउंटर में एक आदमी के पैर में गोली लगी। दरअसल पुलिस ने एक आरोपी का एनकाउंटर जब किया तो गोली तमाम जो गाड़ी में लोग थे वो फायरिंग पुलिस के ऊपर करने लगे। 2 साथियों को पुलिस ने और गिरफ्तार इसमें किया है और उसके साथ ही दूसरी कार में सवार 4 जो साथी थे बताया जा रहा है वो फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों में चोरी की नकदी, ज्वेलरी और देसी कट्टा कारतूस, एक कार और लॉकर भी उनके साथ बरामद हुआ है। तो ये तमाम घटनाक्रम घटा जिस तरीके से लूट की ये घटना अंजाम दी गई थी, हैरान करने वाली ये घटना थी। और ये किसान पथ से लगा हुआ रास्ता है जहां पर पुलिस ने जब इन्हें रोका तो पुलिस पर ये फायरिंग करने लगे। कुल 7 लोग थे जिन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था और 3 को पुलिस गिरफ्तार करने में सफल रही है। ये बिहार के रहने वाले हैं। मुठभेड़ के दौरान इसमें अरविंद कुमार जो कि बिहार का रहने वाला है, इसके अलावा बलराम कुमार और इसके साथ ही कैलाश बिंद, ये 3 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी गिरफ्तार होने के साथ ही उनके पास बरामदगी भी हुई है, जो लूट का सामान था वो भी बरामद हुआ है। चिन्हट इलाके के नजदीक का ही इलाका है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में पैर पे गोली मारी, एक घायल, इसके साथ ही 2 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाकी आरोपियों को भी पुलिस तलाश रही है। बिल्कुल, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त आपको बताते हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई ऐसी और जगह हैं जहां पर कैसे इनको पकड़ा गया है, मुठभेड़ हुई है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि क्या एक तरह से बड़ी साजिश रची जा रही है इन लोगों की ओर से। और चलिए अब बढ़ते आगे और बात करते हैं बैंक चोरों का ये एनकाउंटर, किस तरह से बैंक में लूट की जाती है, सेंधमारी लगाई जाती है और इसके बाद फरार होने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये सब के सब किस तरह से पकड़े गए, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ, कानपुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर से अपराधी सदमे में हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने बदमाशों के नाक में दम कर रखा है। यूपी में जिस तरह से अपराध और अपराधियों का हिसाब हो रहा है, उससे बदमाशों के अंदर ऐसा खौफ भर गया है कि वो खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं या तो 20 सड़क एनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला। वहां एक बैंक के 42 लॉकर तोड़ने वाले का एनकाउंटर हो गया। जानकारी के मुताबिक क्राइम टीम पूर्वी और चिन्हट इलाके में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कार सवार कुछ युवकों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।
लखनऊ के चिन्हट इलाके के इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर्स में हुई लूट मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के किसान पथ इलाके में यह एनकाउंटर हुआ, जहां गिरफ्तारी हुई इसी जगह पर यह एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में एक आदमी के पैर में गोली लगी। दरअसल पुलिस ने एक आरोपी का एनकाउंटर जब किया तो गोली तमाम जो गाड़ी में लोग थे वो फायरिंग पुलिस के ऊपर करने लगे। 2 साथियों को पुलिस ने और गिरफ्तार इसमें किया है और उसके साथ ही दूसरी कार में सवार 4 जो साथी थे बताया जा रहा है वो फरार हो गए। पुलिस को देखकर बदमाश खेतों की तरफ भागे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि 2 मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। इन बदमाशों ने एक बैंक पे चोरी की घटना को अंजाम दिया था। एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 2 संदिग्ध गाड़ियां यहां से निकल रही हैं जो कल की घटना से कनेक्टेड हो सकती हैं। जब वो गाड़ियां वहां से पास हो रही थी तो पुलिस द्वारा उनको रोक के उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। उसकी पहचान अरविंद कुमार के नाम से हुई है, निवासी सीताकुंडी जनपद मुंगेर बिहार का है, रहने वाला है। इसके पास से कल की घटना से कनेक्टेड कुछ सामान प्राप्त हुआ है। यूपी के कानपुर में भी पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। वहां लूट और चोरी जैसी वारदात को अंजाम देने वाले गैंग को पुलिस की टीम जब धर दबोचने पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जवानों ने गोलीबारी की, जिसमें राहुल नाम के बदमाश को गोली लग गई और वो घायल हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनके पास से अवैध हथियार जब्त किए हैं। डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की। संदिग्ध व्यक्तियों को एक बाइक पर देखा, जिसमें उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया तो वो तीनों जंगल की ओर भागने लगे। उसमें से उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसमें जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी है। बाकी 2 लोग जंगल की ओर भाग गए, जिसमें एक व्यापक सर्च ऑपरेशन चला के उन दोनों को भी पकड़ लिया गया है। 3 तमंचे, 2 खाली कारतूस और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। यूपी में कानून व्यवस्था चुस्त है, अपराधी और माफिया पस्त हैं। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए सीएम योगी की पुलिस ने पिछले 7 साल से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। यही वजह है कि पुलिस यूपी से अपराध का नामो निशान मिटाने में जुटी है। ऐसा ही मामला बुलंदशहर से सामने आया। वहां पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश अमान और उसके साथ शाह आलम को धर दबोचा, लेकिन 2 आरोपी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश जारी है। तेजी से आती हुई i10 गाड़ी जिसको रोकने का प्रयास किया गया, उसने अपनी गाड़ी उल्टी दिशा में मोड़कर मऊ खेड़ा के पास भागने लग गए। पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 2 व्यक्तियों पर मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए हैं। इनके पास से तमंचा और खाली कारतूस बरामद हुआ है और कुछ काटने के औजार भी बरामद हुए हैं। योगी ने जो कहा वो किया। बड़े से बड़े माफिया को जेल भेजा तो शार्प शूटरों का हिसाब हुआ। जीरो टॉलरेंस नीति ऐसी कि योगी सरकार के सख्त एक्शन के आगे एक-एक कर अपराधी घुटनों पर आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।